आदेश। मैं योगी अवधूत नाथ आज आप लोगों के सामने साबर मंत्र के बारे में कुछ विशेष जानकारी प्रस्तुत करता हूँ। कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि साबर मंत्र स्वयं में सिद्ध होते हैं, फिर उन्हें सिद्ध करने की ज़रूरत क्या है, मगर ऐसा नहीं होता। साबर मंत्र सुषुप्त अवस्था में होते हैं, उसे जागृत अवस्था में लाया जाता है। मान लो कि जैसे हनुमान जी को अपनी शक्तियों के बारे में पता नहीं था, मगर जैसे जामवंत ने हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ याद दिलाई और उन्हें अपनी शक्तियों के बारे में एहसास हुआ, तभी वो हनुमान कहे गए, परम शक्तिशाली कहे गए, बलवंत कहे गए। उसी प्रकार साबर मंत्र भी अपनी सुषुप्त अवस्था में ही रहते हैं। उन्हें जगाया जाता है, उन्हें जागृत किया जाता है, तभी वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो साबर क्या है? साबर देव कौन है? साबरी देवी कौन है? इसके बारे में हम एक संक्षिप्त परिचय देते हैं। सबसे पहले तो ये जान कि साबर मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। तो द्वापर युग का समय था। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने महादेव की तपस्या करके पाशुपतास अस्त्र का ज्ञान लेने के लिए उनका तप प्रारंभ किया। एक दिन भगवान शिव एक शिकारी वेश बनाकर अर्जुन के सामने आए और उस समय अर्जुन ने सुअर पर बाण चलाया। ठीक उसी वक्त शिवजी ने भी उस सुअर पर बाण चलाया। दोनों के बाण उस सुअर को लगे, दोनों में विवाद हुआ। अर्जुन ने कहा कि प्रथम बाण मैंने चलाया है, और शिकारी वेश में रहे महादेव ने कहा कि प्रथम बाण मैंने चलाया है। इस तरह अर्जुन और महादेव के बीच में वाक युद्ध शुरू हुआ। उसके बाद अर्जुन ने बोला कि इसका न्याय हम स्वयं युद्ध करके कर लेते हैं। उसी समय पार्वती देवी भी माँ पर शिकारी का वेश बनाकर आई थी और युद्ध देखने लगी। तभी दोनों के बीच में महादेव और अर्जुन के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ। तब श्री कृष्ण भगवान वहाँ पर आए और अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तुम जिसकी तपस्या कर रहे हो उन्हें ही नहीं पहचान रहे। ये शिकारी वेश में जो आपके सामने खड़े हैं, ये साक्षात महादेव है। उस समय अर्जुन ने क्षमा मांगी और उनके श्री चरणों में गिरकर अपनी भूल का प्रायश्चित किया। तब महादेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपतास अस्त्र का ज्ञान दिया। अब मां पार्वती को उदयनाथ कहा जाता है और शिवजी को आदिनाथ कहा जाता है। जब शिवजी ने भील वेश यानी शिकारी वेश धारण किया था, तब भीलों ने उनके चरण छुए और कहा था कि प्रभु, हमें कोई ऐसी चीज़ बताओ कि हम भी आपकी सेवा पूजा कर सकें। हमको विधि विधान का कुछ पता नहीं है, हमको कोई ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, हमको संस्कृत नहीं आता, तो हम क्या करें, कैसे आपकी सेवा करें, कैसे हम आपको पूजें। तब शिवजी ने भीलों से प्रसन्न होकर भीलों को कहा कि मैं तुम्हारे लिए साबर मंत्रों की रचना करता हूँ। ये साबर मंत्र आम भाषा में यानी तुम्हारी भाषा में होंगे, ग्रामीण भाषा में, लोक बोली में साबर मंत्र कहे जाएंगे। अब मुख्यतः साबर मंत्र क्या? साबर मंत्र अथर्ववेद के ही सारे मंत्र हैं, जिन्हें शिवजी ने आम भाषा में उसकी रचना की। अब सबसे पहले साबर मंत्र। तो जब शिवजी ने साबर मंत्रों की रचना करी, उस समय उन साबर मंत्रों को फिर उनके ही शिष्य श्री दादा गुरु मच्छंदर नाथ जी ने संसार में प्रसार किया। ऐसा कहा जाता है कि करोड़ों साबर मंत्रों की रचना हो गई। उनके बाद गुरु गोरखनाथ जी ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए और साबर मंत्रों की रचना करी। उनके बाद नवनाथ 84 सिद्धों ने भी एक मंत्र का प्रचार प्रसार किया और अनेक नए नए मंत्र बनते हैं। योगी कानिफनाथ जी ने भी 5 करोड़ साबर मंत्रों की रचना की है, जबकि चरपटेनाथ जी ने भी 16 करोड़ साबर मंत्रों की रचना की है।
और ऐसी भी मान्यता है कि योगी जालंधर नाथ जी ने भी 30 करोड़ साबर मंत्रों की रचना की है। इस तरह साबर मंत्र अनेक अनेक प्रकार से बनते गए, जिनमें कहीं आन थी, कहीं दुहाई थी, कहीं प्रेम था, कहीं वीर रस था, कहीं क्रोध रस था। सब जगह अलग अलग प्रकार के साबर मंत्रों की रचना हुई। अब साबर मंत्र काम कैसे करते हैं? जैसे मान लो आप और आपके मित्र कहीं जा रहे हो और रास्ते में आप दोनों का किसी और के साथ युद्ध हो जाए और आपका मित्र आपका साथ छोड़कर वहाँ से पलायन कर जाए, तब आप आपके अपने मित्र को कहोगे कि तू मेरा साथ छोड़कर चले गया, तूने एंड समय में मेरा साथ नहीं दिया, जब ज़रूरत थी तब तूने मेरा साथ छोड़ दिया। तो जब आप क्रोधवश कोई शब्दों का उच्चारण कर रहे हो या गाली गलौज कर रहे हो तो वो क्रोध भाव। उसी तरह साबर मंत्र में क्रोध भाव डाला जाता है तो देवताओं को गाली दी जाती है। उसी तरह आप अपने दोस्त के साथ मित्रता से जा रहे हो, रास्ते में आपका युद्ध हो गया किसी के साथ, आपके दोस्त ने आपकी जान बचाने के लिए खुद पर वार झेल लिया, फिर आप अपने दोस्तों को प्रेम पूर्वक बात करोगे कि तू मेरा सच्चा दोस्त है, तू मेरा सच्चा मित्र है। तो इसी तरह ये प्रेम भाव है, ये प्रेम रस है, जिस रस से देवताओं को पुकारा भी जाता है। तो ये साबर मंत्र के मूल साबर मंत्र भाव प्रधान है। आप कौन से भाव से साबर मंत्र का जाप कर रहे हो, उसी भाव के आधारित आपको साबर मंत्र के फल की प्राप्ति होती है। अब साबर मंत्र के भी कई प्रकार हैं। कई ग्रामीण भाषाओं में, अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों में उनकी भाषा के अनुरूप साबर मंत्रों का प्रचार होता है, लेकिन उसमें मुख्यतः 5 प्रकार के साबर मंत्र कहे जाते हैं, जिसमें एक होता है प्रबल साबर। तो प्रबल साबर क्या है? ये वो मंत्र होते हैं जिसमें कोई प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, केवल किसी इच्छा से कार्य करना होता है या किसी की सहायता करने के लिए कार्य करना होता है, तो ये वो कार्य में सक्षम होते हैं। जैसे मान लो किसी को सांप या बिच्छू ने डंक मार लिया हो, उसको जहर चढ़ गया हो, और जैसे ओझा लोगों को बुलाया जाता है, वो मंत्र से जहर उतार देते हैं, तो ये प्रबल साबर में आते हैं। इसमें कोई प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, मंत्र के प्रभाव से वो जहर के असर को नाबूद किया जाता है। ये प्रबल साबर का काम है। दूसरा आता है बर्बर साबर। बर्बर साबर ये क्या है? ये अत्यंत तीव्र माने जाते हैं। बर्बर साबर में देवताओं को याचना नहीं करनी पड़ती, उनसे सौदा किया जाता है। इसमें देवताओं को गाली, श्राप, दुहाई, धमकी ये सब देकर उनसे काम करवाया जाता है। देवताओं को भेंट भी दी जाती है और कहा जाता है कि मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाए तब मैं आपको ये भेंट दूंगा। इसमें दुहाई, आन ये सब लगाई जाती है। जैसे अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, आप अपने दोस्त के साथ जा रहे हो और युद्ध हो गया और आपका दोस्त आपको छोड़कर चले गया, तब जैसे आप अपने दोस्त को गाली देते हो कि तू अंत समय में मेरा साथ छोड़कर चले गया, मुझे जब तेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तू चले गया, और जो गाली गलौज पर बात उतर जाती है। इसी तरह देवताओं से भी गाली गलौज की जाती है कि मैंने तुम्हारी इतनी सेवा पूजा करी, मैंने तुम्हारे लिए इतना भोग, होम, हवन ये सब किया, फिर भी आपने मुसीबत के समय में मेरा साथ नहीं दिया। और फिर जो गाली गलौज करके, जो आन देकर, जो दुहाई देकर जबरन काम करवाया जाता है, वो होता है बर्बर साबर। फिर हम आते हैं मराठी साबर। मराठी साबर क्या है? ये बर्बर साबर की तरह ही होता है, जिसमें देवताओं से बलपूर्वक काम करवाया जाता है। ये गुरुमुखी होने पर ही अपना प्रभाव दिखाता है। अगर किसी गुरुमुख से निकला होता है ये शब्द, अगर आपको कोई गुरुमुखी से शब्द मिलता है तभी अपना प्रभाव दिखाता है, तब तक ये कोई काम का नहीं होता, सुसुप्त अवस्था में ही रहता है। योगी कानिफनाथ जी ने भी कापालिक मत में ये अतिरिक्त बहुत प्रचलित है। कई योगी तो जूते पर भी मंत्र पढ़कर इस जूते से जोर जमीन में मारते हैं और देवताओं को चोट लगाते हैं, जैसे गोरख किलन कहा भी जाता है। ये किलन मंत्र में भी आते हैं।
जिसमें देवताओं को जूते मारकर, कीलन मारकर, खील ठोक कर भी उनसे बलपूर्वक कार्य करवाया जाता है, वो होता है बराटी साबर। अब हम आते हैं अढ़ैया साबर। अढ़ैया ऐसा मान लो कि 2.5 पंक्तियों के ही होते हैं, बहुत छोटे से मंत्र होते हैं, इसमें कोई दुहाई धमकी ये सब नहीं दी जाती। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, ये सब भी अढ़ैया में आते हैं। अगर ये मंत्र, इसमें कोई दुहाई, कोई आन, ये सब नहीं है, लेकिन ये फिर भी अपना प्रभाव पूर्ण दिखाते हैं, ये अपने आप में पूर्ण शक्तिशाली होते हैं। इसे वीर रस में भी पुकारा जाता है। जैसे हनुमान चालीसा वीर रस में कही जाती है, तो उसमें रस मुख्य वीर होता है, वीर रस मुख्य होता है। उसी तरह इस साबर में भी अढ़ैया, जो 2.5 अक्षर की पंक्तियाँ होती हैं, उसमें भी शब्दों के ऊपर भार दिया जाता है और वो शब्दों से कार्य लिया जाता है। अब हम आते हैं डाढ़ साबर के ऊपर। डाढ़ साबर क्या है? डाढ़ साबर देव का प्रत्यक्षीकरण करवाने में समर्थ होते हैं। आपने कई जगह में सुना होगा 12 भाई मसान, 4 भाई मसान, वीर साधना, यक्षिणी साधना, प्रेत साधना, ये सब में ज़्यादातर डाढ़ साबरों का भी प्रयोग होता है। एक साथ में, जैसे मसान जागृत, एक साथ में कई दिव्य शक्तियों को एक साथ देखने की काबिलियत देता है। यहाँ तक कि यह हमारे इष्ट देवता या देवी देवता के दर्शन करवाने भी सक्षम होता है। ये डाढ़ साबर गुरु अपने कुछ ही शिष्यों को प्रदान करते हैं। बाकी तो आजकल आप जानते हो कि नाथों का नाम ले लेकर कई निकल पड़ते पाखंडी संसार में धुना लगाने के लिए। अगर उनसे पूछा जाए कि आपके गुरु कौन है, आपका पंथ कौन सा है, आपका गुरु स्थान कहाँ पर है, आपकी गुरु गादी कहाँ पर है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि उनको पता तो होना चाहिए ना कि क्या होता है। उसी तरह साबर मंत्रों में कुछ अशुद्धियाँ भी होती हैं, जो थोड़ा समझ लो तो अच्छा रहेगा। जैसे अगर साबर मंत्रों में आपने अपने मित्रों के बीच में या तो कोई पब्लिक के बीच में, सभा के बीच में, लोगों के बीच में अगर आपने साबर मंत्र बोल दिया, तो उसी क्षण उसका प्रभाव निष्फल हो जाता है। यदि आपने किसी किताब से उठाकर भी मंत्र जपना प्रारंभ कर दिया हो, तो अभी साबर मंत्र अपना प्रभाव खो देता है। ये उसी तरह होता है जैसे अगर कोई अज्ञानी, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है आयुर्वेद का, और वो आयुर्वेद की जड़ी बूटी बनाए, उसी तरह होता है। जैसे कोई भी अज्ञानी सीधा पेड़ से पत्ता तोड़कर जड़ी बूटी के तौर पर उसका रस लगा देगा या रस पी लेगा, तो जड़ी बूटी तो अपना प्रभाव दिखाएगी क्योंकि जड़ी बूटी है, लेकिन वो पूर्णतः अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि आयुर्वेद के भी नियम होते हैं। धन्वंतरी भगवान चरक ऋषि ने उसके नियम भी बनाए कि जैसे सूर्योदय के समय सूर्यास्त से पहले तक आप उसके पत्ते तोड़ सकते हो, पौधे को अगले दिन निमंत्रण दिया जाता है, धूप दीप ये सब जलाकर उनसे प्रार्थना की जाती है कि कल हम ये समय में, इस समय में, इस क्षण हम आपको तोड़ने आएंगे। अमुक नक्षत्र में उसे तोड़ा जाता है। पौधे के ऊपर हमारी छाया नहीं गिरनी चाहिए। ये सब छोटी छोटी जो बातें होती हैं, इसको समझना होता है, यही मुख्य प्रभाव दिखाती है। इस तरह जब कोई ज्ञानी, आयुर्वेद का कोई जानकार उस पौधे को तोड़ता है और उसकी जड़ी बूटी बनाता है, तब वो जड़ी बूटी अपना पूर्ण प्रभाव दिखाती है। इसी तरह किताबों से लिया हुआ साबर मंत्र अपना प्रभाव को छोड़ देता है। साबर मंत्र अशुद्ध होते हैं, उनके शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि ग्रामीण भाषा में, आम भाषा में, सब मिक्स शब्दों में उसे बोला जाता है।
इसलिए उसमें अपना आपको ऐसा लगेगा कि ये मंत्र होता है क्या, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, कोई इसका ढंग नहीं है, कुछ भी बोला जा रहा है। लेकिन ये मंत्र में वही उसका प्रभाव, अगर उसे शुद्ध कर दिया जाए तो अपना प्रभाव छोड़ देता है। जैसे आपने किसी को गाली दी, उस गाली का कोई अर्थ हो या ना हो, लेकिन फिर भी गाली अपना प्रभाव दिखाती है। उसी तरह साबर मंत्र का अर्थ हो या ना हो, वो अपना प्रभाव दिखाती है। लेकिन आपने उसी शब्द को शुद्ध कर दिया तो अपना प्रभाव उसी समय छोड़ देगी। दूसरी बात, सिर्फ आजमाइश के लिए, अपने आप को महान दिखाने के लिए कि मैंने ये मंत्र सिद्ध कर लिया, मैं ये मंत्र कर चुका हूँ, मेरे पास इतनी शक्तियाँ हैं, ये देव है, यानी अपने आप को महान दिखाने के लिए भी आप इसकी आजमाइश करते हो तो अभी साबर मंत्र अपना प्रभाव खो देता है। साबर मंत्रों को हमेशा गुरु मुख से ही प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि साबर मंत्रों में एक शब्द का बार बार उल्लेख होता है, गुरु वाक्य मंत्र मूल्य, यानी कि गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द ही मंत्र बन जाता है, क्योंकि गुरु को साक्षात शिव कहा गया है और साबर मंत्र के जन्मदाता ही शिव है। दूसरी बात, गुरु वाक्य मंत्र मूल्य, ये शब्दों को समझो, क्योंकि गुरु मुख से निकलेगा। अगर गुरु मुख से आपको साबर मंत्र प्रदान हुआ तो वो जो सुसुप्त अवस्था में, वो उसी समय जागृत हो जाता है। अब दूसरी बात, साबर मंत्र को जागृत कैसे किया जाए, क्योंकि ये तो सुसुप्त अवस्था में, अगर आपके कोई गुरु नहीं है, अगर आपने कोई गुरु नहीं बनाए, फिर भी अगर आप साबर मंत्र करना चाहते हो तो उसे जागृत कैसे किया जाए, कैसे उसका प्रभाव लिया जाए, तो इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में आपको देंगे। तब तक के लिए आदेश, सुखी रहो।